हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डेस्क। दोस्तों, हम लोग सेमीकंडक्टर फिजिक्स के प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे थे, जो कि एसएससी जेई, यूपीपीसीएल जेई, आरआरबी जेई और जो अदर टेक्निकल एग्जाम्स हैं उनमें आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है फर्मी एनर्जी लेवल फॉर एन टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर लाइज। तो एन टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल किसके क्लोज होता है? तो दोस्तों, ये क्लोज टू द कंडक्शन बैंड। दोस्तों, यहाँ पे हमने दिखाया गया है कि कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड है और जो फर्मी लेवल है वो कंडक्शन बैंड के क्लोज है, क्लोज टू द कंडक्शन बैंड और बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड। अगर दोस्तों पूछा जाता कि पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए एनर्जी बैंड गैप किसके क्लोज होता है, तो ये होता है बैलेंस बैंड के क्लोज, क्लोज टू द बैलेंस बैंड और टॉप ऑफ द बैलेंस बैंड। फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए पूछा गया होता तो मिड वे बिटवीन द बैलेंस एंड कंडक्शन बैंड। इन ए सेमीकंडक्टर द रेजिस्टिविटी। दोस्तों, सेमीकंडक्टर में रेजिस्टिविटी डिपेंड्स करती है। देखिए दोस्तों, सेमीकंडक्टर का जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है वो होता है नेगेटिव। इसका मतलब हुआ कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। इसकी वजह से जो करंट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और जो रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये सब कुछ टेम्परेचर की वजह से हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इन ए सेमीकंडक्टर द रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। To prepare a p-type semiconducting material, the impurities to be added to silicon are। दोस्तों, हमें एक p टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है, तो उसमें जो सिलिकॉन है, जो कि सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर है, उसमें किस इम्प्योरिटी को हमें ऐड करना होगा। देखिए दोस्तों, इफ़ वी वांट टू मेक p टाइप सेमीकंडक्टर, देन द ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़ एडेड टू द प्योर सेमीकंडक्टर। तो अगर हम p टाइप सेमीकंडक्टर बनाना चाहते हैं तो हमें प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़ को ऐड करना होगा। अब दोस्तों, जो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसके एग्जांपल हैं बोरान, गैलीलियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। तो यहाँ पे बोरान और गैलीलियम को हम सिलिकॉन के साथ ऐड कर देंगे तो हमें p टाइप सेमीकंडक्टर मिल जाएगा। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फास्फोरस एंड सिलिकॉन आर रिस्पेक्टिवली। दोस्तों, यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो फास्फोरस और सिलिकॉन होते हैं इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फास्फोरस। दोस्तों, फास्फोरस का जो परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर होता है वो होता है आपका 15। तो इसे हम लिखते हैं 2, 8, 5। तो इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो संख्या हो गई वो 5 हो गई फास्फोरस में। और सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 14। इसे हम लिखते हैं 2, 8, 4। तो यहाँ पर जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई वो 4 हो गई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ लोएस्ट रेजिस्टिविटी। तो निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा मटेरियल है जो कि सबसे कम रेजिस्टिविटी रखता है? तो ये हमारा कंडक्टर है। लोएस्ट रेजिस्टिविटी कह दें या हम कह दें कि हाईएस्ट कंडक्टिविटी रखता है, तो वो कंडक्टर रखता है। अब दोस्तों, कंडक्टर का जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है वो होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव होने का मतलब ये हुआ कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस कंडक्टर का इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ होगी, जो कंडक्टिविटी होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी और जो करंट होगी वो हमारी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे लोएस्ट रेजिस्टिविटी, हाईएस्ट कंडक्टिविटी। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। अब कंडक्टर में जो होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। द डोनर टाइप ऑफ इम्प्योरिटी इज। यहाँ पर डोनर टाइप इम्प्योरिटी क्या है? तो दोस्तों, यहाँ पर फास्फोरस है। इफ वी वांट टू एन टाइप सेमीकंडक्टर, द पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एडेड टू प्योर सेमीकंडक्टर। दोस्तों, अगर हम जो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़ होती हैं इसे हम डोनर इम्प्योरिटीज़ भी बोलते हैं। तो अगर हम एक एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना चाहते हैं तो उसमें पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़ को ऐड करना होगा। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़ का मतलब हो गया डोनर टाइप इम्प्योरिटीज़। इसके एग्जांपल हैं फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एक्सेट्रा।
तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्राईवैलेंट। तो यहाँ पे हमसे ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी पूछी गई है। दोस्तों पी टाइप सेमीकंडक्टर अगर हमें एक बनाना है तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हमें प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करना होगा। तो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी के जो एग्जांपल हैं बोरान, एल्यूमिनियम, इंडियम एटसेट्रा। तो यहाँ पे हमारे जितने भी हैं ये सभी ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी के एग्जांपल है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बैंड इंसुलेटर है। एनर्जी बैंड के टर्म्स में इंसुलेटर जो रखता है फुल बैलेंस बैंड। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो कंडक्टर में जो बैलेंस बैंड होता है, जो एनर्जी बैंड गैप होता है वो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के ओवरलैप करता है। इसी तरह से सेमीकंडक्टर की बात करें तो इसमें जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी एनर्जी लगती है एक इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए। और अगर इंसुलेटर की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हम कह सकते हैं फॉरबिडन एनर्जी बैंड इज लार्जेस्ट इन इंसुलेटर। If n is the number of electrons per unit volume of the semiconductor and Vd is the drift velocity of the electrons, then the current of flowing through a semiconductor is given by। तो दोस्तों यहाँ पे एक रिलेशन पूछा गया है एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में। तो दोस्तों रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये होता है I इज इक्वल टू NQAVD। यहाँ इसे हम लिख सकते हैं NEAVD। यहाँ पर I जो है वो करंट है, VD हो गया यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, N हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, Q हो गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, A है जो यहाँ पर है क्रॉस सेक्शनल एरिया। दोस्तों इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं I इज इक्वल टू NVD। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द एक्टिव कंपोनेंट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स की टर्म्स में एक्टिव कंपोनेंट क्या है। तो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर है। अब एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं। एन एक्टिव एलिमेंट इज एन एलिमेंट कैपेबल ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ऐसे एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। तो ये आपके जनरेटर, ट्रांजिस्टर, सोलर सेल ये एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।